the lighting ceremony. ऑफ के साथ भारत को एकजुट करने वाले देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री तथा देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का जम्मू कश्मीर को सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार पुनः इस आयोजन की शुरुआत में मैं उन्हें हृदय से नमन करता हूं। एक लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर को नेशनल स्कूल गेम्स के मुकाबलों को होस्ट करने का अवसर मिला। श्रीनगर में आज से शुरू हो रहे अंडर 19 बॉयज फुटबॉल तथा अंडर 17 बॉयज वॉलीबॉल की प्रतिस्पर्धा के पश्चात जम्मू में जूडो और फेंसिंग डिसिप्लिन में 14 से 24 नवंबर तक मुकाबले का आयोजन किया जाएगा। आज मैं फुटबॉल तथा वॉलीबॉल डिसिप्लिन में भाग ले रहे देश के सभी हिस्सों से आए सभी खिलाड़ियों का, टीम मैनेजर्स का तथा स्कूल गेम्स फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों का श्रीनगर में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नेशनल स्कूल गेम्स की यह प्रतियोगिता ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब एशियाई गेम्स तथा एशियन पैरा गेम्स में भारतवर्ष ने एक नया इतिहास बनाया है। दोनों गेम्स में मेडल की संख्या ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। आज इंटरनेशनल खेल के मैदानों में भारत के तिरंगे का परचम लहरा रहा है। छोटे गांव और शहरों से भी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकल रही हैं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं मानता हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की खेल संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और स्कूल से ही खेलों के कैरियर के नजरिए से देखने की एक नई परंपरा शुरू हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात को समावेशित किया गया है कि खेलों के लिए भी अलग से क्रेडिट दी जाएगी। खेलों की संस्कृति ने समाज में नई सोच, नए विचार पैदा किए। आज हमारे नौजवान, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो, अमीर कुमार मलिक हो, सुनील छेत्री हो, द्रुति चंद हो, पीवी संधू, इनको अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानने लगे। उनके दृढ़ संकल्प साहस जैसे आदर्श नौजवानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल में समाप्त हुए एशियन पैरा गेम्स में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की होनहार आर्चर शीतल देवी ने 3 मेडल्स जीतकर नया इतिहास बनाया। राकेश सरिता जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में भी खेल की नई संस्कृति और खिलाड़ियों के जुनून का प्रतीक बन गया है। अनेक बाहर से आए नौजवान खिलाड़ियों को शायद नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आज से कुछ वर्ष पहले महज 2-3 लाख युवा ही खेल में हिस्सा लेते थे और कम लोगों को अपनी प्रतिभा को चमकाने का अवसर मिलता था। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कड़ी मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य खेल सुविधाओं का विकास भी किया है और आज हर वर्ष 50-60 लाख से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हिस्सा ले रहे हैं। अपनी दक्षता और क्षमता खेल के मैदानों में साबित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवानों ने, पुलिस के लोगों ने मेहनत किया है, वही मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जम्मू कश्मीर में प्रशासन इंटरनेशनल स्तर के आयोजन के लिए
अपने आप को तैयार कर रहा है। साथ ही पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बच्चों और नौजवानों के बीच एक मजबूत खेल संस्कृति भी निर्मित हुई। मैं मानता हूं कि अभी गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स और 3 दिन पहले समाप्त हुए एशियाई पैरा गेम्स में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यहाँ के अन्य युवाओं में एक नई आशा की किरण जगाई। मैं उद्देश्यों को लेकर अत्यंत सकारात्मक सोच का आदमी हूं, लेकिन ये सच है कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। लाखों सपनों को साकार करना है। हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और ख्वाहिश भी रखते हैं 140 करोड़ सपनों को पूरा करने के लिए जब ओलंपिक में मेडल्स का शतक लगाया जाए तो उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट का भी योगदान शामिल है। इसलिए ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोचिंग की व्यवस्था स्थापित करें, स्पोर्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहित करें और हाउसिंग कॉलोनी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक हर कड़ी में स्पोर्ट्स कल्चर को पनपने का अवसर दें। मुझे उम्मीद है कि इस लक्ष्य में टैलेंट्स की पहचान और उनके भविष्य के लिए नए मार्ग की तैयारी करने में स्कूल गेम्स फेडरेशन जैसे खेल संस्थान का भी योगदान होता है। मेरा नाम अब्दुल सलाह है और मैं अनंतनाग के इलाके से हूं और हम पर्टिकुलरली जे.एंड.के नेशनल का मैं जे.एंड.के मैं प्लेयर एक हूं, मैं कैप्टन एज ए कैप्टन मैं बता रहा हूं कि जो ये प्रोग्राम इधर हो रहा है ये 67th नेशनल स्कूल गेम्स है और इसमें तकरीबन ऑल ओवर इंडिया के जो भी स्टेट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस साल जे.एंड.के होस्ट कर रहा है ये कि और ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जे.एंड.के होस्ट कर रहा है। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हासिल होने वाला है क्योंकि ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये होस्ट जे.एंड.के ही कर रहा है। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं क्योंकि जब पहले ही सेटअप पे हमारी सक्सेस होगी और इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्या कुछ आपको लग रहा है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? हाँ जी, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मैं यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एज ए टीम मैं अपनी टीम की तरफ से इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए और मैं सरमद हफी जो इनके IAS है, जो इनका हेड है, मैं उनके भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये प्रोग्राम इन्होंने इनक़द किया इधर और ये होस्ट कर रहे हैं खुद जे.एंड.के को एज ए नेशनल ये होस्ट कर रहे हैं खुद क्योंकि इससे हमें एक्सपीरियंस मिलेगी। बहुत ही स्टेट से टीम आए हैं, उससे हमें एक्सपीरियंस बहुत ही हासिल होगी। यहाँ के यूथ के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी? यहाँ के यूथ के लिए एक ही मैसेज मैं भेजूँगा क्योंकि नेवर गिव अप, कभी भी कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। हर कुछ अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो, अगर आप एक बार गिरोगे, एक बार कामयाबी हासिल करोगे, इंशाल्लाह आप कामयाबी हासिल करोगे। बाकी मेरा नाम तहसीन मुजफ्फर है, मैं अनंतनाग से बिलोंग कर रहा हूँ और टीम से और हमारा मकसद ये है कि हमारा गोल्ड आना चाहिए, इससे हमारे ही बेनिफिट्स हैं। तो जो हमारा कैंप रहा, पहली बार मैंने देखा है कि नेशनल में कैंप रहा है, तो पहली बार कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के सब प्लेयर्स एक साथ कॉम्बिनेशन करके खेल रहे हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हमारा गोल्ड आ जाए। तो आपको लग रहा है कि ऐसी कैप्स होनी चाहिए? हाँ, इससे बूस्ट हो जाता है। जो ये टूर्नामेंट्स आती है तो ये यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से आती है, तो इससे हमारा बूस्ट हो जाता है। मतलब कि एक लेवल आती है जो मतलब कि हमको बेनिफिट देगी आगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे यूथ के? यूथ से जो मैसेज देना चाहते हैं हम, तो यूथ से यही कहना चाहते हैं कि आजकल जो लड़के हैं वो ज़्यादा ड्रग्स की तौर जाते हैं, मगर ड्रग्स की तौर नहीं जाना है। हमें सिर्फ इतना ही बेनिफिट है कि सपोर्ट्स की तरफ जाइए और अपना जो मकसद है वो पूरा कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। मेरा नाम साहिल शमीम है, मैं अनंतनाग से हूँ और जो ये आज इवेंट होने जा रहा है ये श्रीनगर में होने जा रहा है। यहाँ पर 60 टीम्स है और जो ये इवेंट है ये पहली बार श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है और जो यहाँ पर जो हमारा कैंप जो था वो बहुत अच्छा कैंप था जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के बेस्ट कोच थे। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? यूथ के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें गेम्स में और अपने स्टेट और अपने देश का नाम रोशन करें।